एक प्यारा सा गांव था जिस गांव का नाम आजमगढ़ था। यह गांव में काफी डाकू रहते थे। उसी गांव में एक झालमुड़ी बेचने वाला रामू भी रहा करता था। वह घर घर जा जा के झालमुड़ी बेचता और बनाता था। वह काफी टेस्टी झालमुड़ी बनाया करता था, इसीलिए बहुत सारे आदमी उससे झालमुड़ी लेते और खाते थे। रामू बहुत ही गरीब था। उसके घर में एक पत्नी और दो बच्चे और एक माँ बाप थे। उसकी कमाई से रामू का घर सही से नहीं चल पाता था। रामू काफी परेशान रहा करता था। उसी गांव में एक डाकू रहा करता था। उस डाकू का बहुत बड़ा गुफा हुआ करता था। उस डाकू का नाम रामविलास था। वह डाकू बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके उस गुफा में ले जाके रखा करता था। वह डाकू काफी बड़े बड़े राजाओं को डरा धमका के उसका सोना चांदी सब चुराया करता था। डाकू रेलगाड़ी को भी नहीं छोड़ता था, रेलगाड़ी को रोक के लूटा करता था। डाकू ने अगला कदम बैंक में लगाया। बैंक को भी उसने पूरा खाली कर दिया। वह डाकू बड़े बड़े गाड़ी को हाईवे में रोक के वसूला करता था। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में जाके डरा धमका के पैसे लूटा करता था और सारे पैसे एक गुफा में रखा करता था। वह गुफा सोने चांदी से भरा हुआ था। उसी गांव में वह भेष बदल के जाके गरीबों की मदद भी किया करता था। वह डाकू काफी ईमानदार भी था। बड़े आदमी को लूटता और छोटे आदमी को बांटने का काम करता था। जिसको मदद चाहिए वो डाकू से मदद मांगता था, इसीलिए सब आदमी उस डाकू में बहुत साथ देते थे। पुलिस वाले उसका पता मांगते थे तो उस आदमी को नहीं पता देते थे। फिर वह पुलिस वाले सारे गांव वालों को मारते थे, फिर भी वह डाकू का पता नहीं बताते थे। डाकू उस आदमी सबके नज़र में भगवान था। फिर एक दिन एक शहंशाह की उस जगह पे पोस्टिंग होती है। वह पुलिस वाला काफ़ी होशियार था और काफ़ी बुद्धि चालन था। एक दिन उसने दिमाग लगाया कि उस डाकू को कैसे पकड़ा जाए। तो वह पुलिस वाला एक हवलदार से बोलता है कि तुम एक काम करो, उस गांव में जाके एक बैनर चिपकाओ। उस बैनर पे लिखना कि जो भी वो डाकू का पता बताएगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। फिर वह हवलदार बोलता है अच्छी बात है, अच्छी दिमाग लगाए हैं सर आप। फिर जाके वह सर बोलता है जाओ जल्दी से बैनर चिपकाओ। फिर वह हवलदार जाता है बैनर चिपकाने के लिए। फिर वह गांव-गांव में जाके वह बैनर को चिपका देता है। बैनर में लिखा हुआ रहता है वांटेड, रिवार्ड 1 करोड़ फॉर इंफॉर्मेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। यह सुन के काफी गांव वालों के मन में छल कपट आने लगता है। वह 1 करोड़ के लालच में आने लगते हैं। वह आपस में गप करते हैं कि ये 1 करोड़ मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। वह झालमुड़ी वाला काफ़ी ईमानदार था। वह सोचता है कि ये डाकू ने इस गांव के लिए क्या नहीं कुछ किया और ये सब 1 करोड़ की लालच में आके उस पुलिस वाले को उसका पता बता देंगे। वह झालमुड़ी वाला भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान आप क्या हो। फिर झालमुड़ी वाला उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते पे वह गुफा पड़ता है। फिर वह देखता है कि उसके बनाए हुए ठौने वहाँ पर मिलते हैं। वह सोचता है ये तो मेरे ही झालमुड़ी का दिया हुआ टोना इस जगह पे कैसे आया। फिर वह सोचते सोचते आगे बढ़ता है तो देखता है काफ़ी सारे ठोने वहाँ पर पड़े हुए हैं। वह एक एक करके सब ठोने को उठाता है। ठोने जाते जाते वह एक गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के अंदर भी उसी प्रकार के ठोने बने हुए पड़े हुए थे। फिर वह धीरे धीरे उस गुफा में अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है। वह देख के आश्चर्य हो जाता है। फिर पीछे मुड़ के देखता है तो डाकू भी वहीं खड़ा था। डाकू बोलता है अरे बंदे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ चोरी करने आए हो। तो वह घबराहट के मारे बोलता है नहीं नहीं मैं डाकू साहब मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं तो देख रहा था कि मेरे ठोने पड़े हुए थे, उसी को देखते देखते मैं यहाँ चला आया। कोई ठोने मेरे खा लिए थे और खा के आपके गुफा के रास्ते पे फेंक दिए थे, उसी को देखते हुए मैं आ गया यहाँ पर।
आप भी संभल के रहना, क्योंकि गांव में काफ़ी अफवाह पची हुई है। 1 करोड़ के लालच में आके गांव के लोगों ने आपका पता बता देगा। ये ठोने देख के पुलिस वाले भी आपके यहाँ अड्डे तक पहुंच सकते थे। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। फिर वह एक डाकू बोलता है, अच्छी बात है, तुम तो मेरे काफ़ी शुभचिंतक हो। फिर एक डाकू बोलता है, हाँ साहब, ये सही बोल रहा है, मैंने ही कहा कि यहाँ पर फेंक दिया था, मुझे माफ़ कर दो। फिर वह डाकू बोलता है, साहब मैं तुम्हारे ईमानदार पे बेशक खुश हुआ। तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो मेरे लिए इतना सोचते हो। मैं तुमको इनाम पे 10 करोड़ रुपया पैसा देता हूँ। ये सुनकर झालमुड़ी वाला काफ़ी खुश होता है और वो डाकू झालमुड़ी वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देता है। फिर वह आदमी आराम से बड़ा बिल्डिंग में रहता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा पूंजी है।